हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीव का पुनः जन्म होता है, उसका आदेश कर्मों से तटस्थ होने का है, ना कि कर्मों में लीन होने का। परीक्षित हर्षवों ने एक मत से जय निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, जहाँ से फिर इस नश्वर संसार में लौटना ना पड़े। इस प्रकार नारद जी उन्हें उपदेश देकर नारायण नारायण करते हुए लोकांतर में विचरण करने लगे। हर्षव भी वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र उनकी आज्ञा ना मानकर देवऋषि नारद के बहकावे में आकर निवृत्त मार्ग पर चल पड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी और फिर दक्ष प्रजापति ने अश्वनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम उन्होंने शबलाशव रखा। वह भी पिता की आज्ञा से उसी नारायण सर पर गए। उन्होंने भी वहां स्नान किया तो उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। वह परब्रह्म स्वरूप ओंकार का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। उनके पास भी देवऋषि नारद आए और पहले की भांति उनसे भी कटु वचन कहे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपने धर्मज्ञ भाइयों का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई कहलाने के योग्य है। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने भी अपने भाइयों का अनुसरण किया और वह वैरागी हो गए। उधर दक्ष प्रजापति के सामने बहुत से अपशगन होने लगे थे। उन्हें अपने पुत्रों के अनिष्ट की चिंता सताने लगी। उन्हें जब पता चला कि नारद जी ने उनके इन पुत्रों को भी मार्ग भ्रष्ट कर दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें नारद जी पर बड़ा क्रोध आया। वह नारद जी के पास पहुंचे और क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट, तू साधु नहीं ढोंगी है। तूने मेरे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर सृष्टि विकास में रोड़ा अटकाया है। उन्होंने अभी तक ऋषि ऋण, देव ऋण और पितर ऋण तक नहीं उतारा है। तुमने उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया। तुम दयाहीन हो। तुमने भगवान के पार्षद होकर भी भगवान के कर्म को बाधित किया है। तुम वास्तव में बड़े निर्लज्ज हो। तुम तो उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। तुम यदि ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही सांसारिक बंधनों को काटा जा सकता है तो तुम बड़े भ्रम में हो। नारद मनुष्य जब तक विषयों का अनुभव नहीं करेगा तब तक उनकी कटुता और नश्वरता को कैसे जान पाएगा। हम लोग सदग्रस्त हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। तुम हमारी वंश परंपरा को नष्ट करने पर तुले हो। इसलिए मूढ़ नारद, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बिना ग्रस्त जीवन के सुख को जाने लोक लोकांतर में भटकते रहोगे। कहीं भी तुम्हें ठहरने का स्थान प्राप्त नहीं होगा। राजन देवऋषि नारद ने चुपचाप मुस्कुराकर दक्ष प्रजापति के शाप को स्वीकार कर लिया और नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। संसार में साधुता इसी को कहते हैं कि दूसरे के क्रोध और कटु वचनों को शांति के साथ स्वीकार करके सहन कर लिया जाए। छठा अध्याय, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उसके बाद ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याओं को उन्होंने धर्म से, 13 को ऋषि कश्यप जी से, 27 को चंद्रमा से, 2 को भूत से, 2 को अंगरा से, 2 को कुर्शाशव से और शेष 4 को तारक्ष कश्यप जी से ब्याह दी। जे कन्याएं अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। धर्म की 10 पत्नियों के नाम थे भानु, लंबा, कुकुम्ब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुतवती, बसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्र इस प्रकार थे। भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र विरोच
हुआ और उसका पुत्र मेघगण हुआ। कुकुम्भ का पुत्र हुआ संकट और उसका पुत्र किकट तथा किकट के पुत्र हुए पृथ्वी के सभी दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी का पुत्र था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा का पुत्र विश्वदेव हुआ। आगे उसकी कोई संतान नहीं हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मृतवती के 2 पुत्र हुए मृतवान और जयंत। जयंत को भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है। उन्हें लोग उपंदर के नाम से भी पुकारते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए थे। जय अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मों का अनुसार फल प्रदान करते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम। वसु के 8 वसु हुए, उनके नाम द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अगन, दोष, वसु और विवासवसु थे। द्रोण की पत्नी का नाम अभमति। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।